नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। 20 तारीख को बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा। 19 तारीख को नाम तय हो जाएगा। आम आदमी पार्टी रो रही है, आतिशी कह रही है कि 10 दिन हो गया मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ। जनता के काम ये कैसे करेंगे? जनता के काम भी ऐसे ही लटकाएंगे जैसे बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के नाम को लटका रही। अभी तक उनका नाम साफ नहीं कर पाई, लेकिन शायद आतिशी को दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरह से यमुना की सफाई दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले शुरू हो चुकी है। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम एलजी ने शुरू कर दिया है। 4 चरणों में सफाई की जाएगी यमुना की। वो यमुना जिसकी सफाई की बात अरविंद केजरीवाल 2015 से कर रहे हैं। 2020 के चुनावों से पहले उन्होंने कहा कि अगर मैं यमुना साफ ना कर पाऊं इस बार तो 2025 में आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा। और जनता ने इस बात को सच मान लिया। जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट नहीं दिया। उनकी पार्टी 62 से 22 सीट में आ गई और केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कि बात मानने को राजी नहीं है। जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन वो सुधरने को राजी नहीं है। आतिशी जो कि अपना चुनाव जीत गई, आतिशी जो कि अपना चुनाव तकरीबन 1000 वोटों से जीती, वो कह रही हैं, काम करने का तरीका सिखा रही हैं। उनको ये नहीं दिख रहा कि उनकी अपनी सरकार ने 10 साल में किस तरह से काम किया। 10 साल में काम करना तो दूर, यमुना की सफाई तो दूर, बल्कि यमुना और ज्यादा प्रदूषित हो गई और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सोते रहे। अब बीजेपी के दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद यमुना की सफाई का काम एलजी ने शुरू कर दिया और इससे जो इनके अपने लोग हैं, जो इनके चट्टे बट्टे हैं, कुछ लोग एक्टिव हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही, बड़ी परेशानी हो रही है। कुछ लोग जो अरविंद केजरीवाल के हर एक सही गलत को फेवर करते हैं, उनको परेशानी हो रही है, लेकिन उनको दरअसल जानकारी ही नहीं है। जानकारी के अभाव में एक पत्रकार हैं अजीत अंजुम, नाम आपने सुना होगा, मैंने साथ में काम भी किया है। एजेंडे की पत्रकारिता करते हैं अजीत जी। कभी कभी ये लगता है मेरे वरिष्ठ हैं, मैंने साथ में काम किया, बहुत सारी चीजें जानती हूं, लेकिन उसके बावजूद भी यही कहूंगी कि मुझे लगने लगता है एजेंडे के तहत काम करते हैं, वरना ये पोस्ट वो एक्स पर ना करते। क्या लिखा है उन्होंने ये सुनिए, इसके बाद आपको बताऊंगी कि सच क्या है। या तो इतने वरिष्ठ पत्रकार होने के बावजूद भी उनको पता नहीं है, और या पता है तो वो छुपा रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल 10 साल तक करते रहे। क्या लिखा अजीत अंजुम ने? क्या केजरीवाल की हार के बाद ये मशीनें खरीदी या मंगवाई गई हैं? ये मशीनें पहले कहां रखी थी? किसने इन मशीनों के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी थी? क्या केजरीवाल सरकार ने इन मशीनों को चलाने से रोका था? क्या केजरीवाल की विदाई के इंतजार में थे एलजी साहब? विस्तार से अगर ये सब बताएं तो कुछ पता चले। दरअसल रमेश बिदुड़ी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जिस तरह से हमने साबरमती रिवर फ्रंट बनाया है, उसी तरह से यमुना जी को भी शुद्ध कर देंगे, साफ करेंगे पानी, और यहाँ पर भी रिवर फ्रंट हम बनाएंगे। और वो काम शुरू हो चुका है। सरकार बनने से पहले सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इनको परेशानी हो गई। दरअसल दिक्कत क्या है, जानकारी नहीं है इनको। 2023 में एनजीटी ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिसका अध्यक्ष एलजी को बनाया। एलजी ने यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया और ये हाई पावर कमेटी यमुना की सफाई के लिए बनाई गई थी। यमुना की सफाई का काम भी शुरू हो गया, कुछ चीजें नजर भी आने लगी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को लगा कि लो, अगर केजरीवाल की जगह एलजी ने यमुना साफ करवा दी तो सारा क्रेडिट तो वो ले जाएंगे, क्रेडिट उनको मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल की रणनीति है, ना काम करो ना करने दो, क्योंकि हमें करना नहीं है और दूसरा करेगा तो क्रेडिट चला जाएगा। वो इस बात से खुश होने की बजाय कि कम से कम यमुना साफ हो रही है, वो चले गए कोर्ट में और कोर्ट ने रोक लगा दी। इस जो कमेटी बनी थी इस पर रोक लगा दी, इस पर स्टे दे दिया। इसके बाद एलजी ने इस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और काम ठप हो गया। केजरीवाल जी ने ये नहीं किया इसके बाद कि वो काम शुरू करवा देते, एनजीटी से बात करते, नए सिरे से काम शुरू करवाते अगर उनको अध्यक्ष से प्रॉब्लम थी। नहीं, उन्हें सिर्फ काम ठप करवाना था, उन्होंने काम ठप करवा दिया। लेकिन अजीत अंजुम जी को इस बात की जानकारी है नहीं, या है तो वो बताना नहीं चाहते, बरगलाना चाहते हैं लोगों को। अब जो यमुना की सफाई हो रही है, ये सफाई दरअसल 4 चरणों में होगी, जिससे यमुना पूरी तरह से साफ हो जाएगी और इसके लिए 3 साल का लक्ष्य तय किया गया है। यानी 3 साल में यमुना पूरी तरह से साफ हो जाए, इसकी तैयारी एलजी ने कर ली है। और अब
काम करना दिल्ली में बेहद आसान होगा क्योंकि खींचतान नहीं होगी, क्रेडिट की लड़ाई नहीं होगी। अब अगर एलजी को लगता है कि उनकी पहल से कोई काम हो रहा है तो वो सामंजस्य होगा, समन्वय होगा कि वो काम किया जा सकेगा। तभी ये संभव हो पाया है कि दिल्ली में सरकार के शपथ लेने से पहले ही काम शुरू हो गया है। दरअसल जो दिल्ली में सफाई होनी है यमुना की, इसमें कई मशीनें लगाई गई हैं। यमुना नदी की सफाई का काम शुरू हो गया। इसमें ट्रैश स्किमर, वीड हार्वेस्टर और एक ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट के साथ ये सफाई अभियान की शुरुआत कर दी गई है ताकि काम अभी शुरू हो जाए और जल्द से जल्द, क्योंकि इसमें लंबा समय लगेगा। यमुना की सफाई इतनी आसान नहीं है, ना ही इतनी जल्दी होगी, लेकिन जल्द से जल्द हो और कम से कम दिखने लगे कि हाँ काम हो रहा है, यमुना का जल साफ हो रहा है, ये नजर आने लगे, ये बहुत जरूरी है। वरना केजरीवाल जी की तो आदत है, याद होगा आपने चुनाव के पहले उन्होंने क्या कहा था कि हरियाणा यमुना में जहर मिलाकर भेज रहा है। बीजेपी के हरियाणा सरकार यमुना में जहर मिला रही है। और आज इस मामले की सुनवाई भी थी सोनीपत की कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल जी एज यूजुअल पहुंचे नहीं, उन्होंने कह दिया कि हमें अभी तक कॉपी ही नहीं मिली तो हम जवाब दाखिल नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही, लेकिन किस तरह से यमुना की सफाई 4 चरणों में होगी ये आपको बता देती हूं, ताकि आपको भी पता रहे, आप भी नजर रख पाए कि वाकई काम हो रहा है क्या और काम किस स्तर पे हो रहा है, कहां तक पहुंचा है। पहला जो लेवल होगा वो होगा सबसे पहले यमुना नदी की धारा में कचरा जो है और जो गाद है उसको हटाया जाएगा। सबसे जरूरी स्टेप है ये कि जब तक ये गाद नहीं हटाया जाएगा तब तक आगे की सफाई यमुना की नहीं हो पाएगी। दूसरा होगा जो नजफगढ़ ड्रेन है, सप्लीमेंट्री ड्रेन है और बाकी जितने प्रमुख नाले हैं उन सब की सफाई का अभियान भी शुरू कर दिया जाएगा। तीसरा जो मौजूदा एसटीपी है यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी क्षमता और आउटपुट के संदर्भ में दैनिक यानी रोज वहां पर निगरानी रखी जाएगी ताकि इसको चेक किया जा सके। और निर्माण के संदर्भ में एक समयबद्ध योजना लगभग 400 एमजीडी सीवर के उपचार की वास्तविक कमी को पूरा करने के लिए नया एसटीपी आदि लगाया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि 3 साल में यमुना को साफ करना है, क्योंकि कोई काम तभी हो सकता है जब आप लक्ष्य लेकर चलते हैं। और जब बीजेपी को 27 साल बाद लोगों ने दिल्ली में चुना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से खुद फ्रंट पर आए दिल्ली चुनाव में, और ऐसा लगा एक समय के बाद कि उन्होंने पूरे चुनाव को अपने कंधे में ले लिया है। उन्होंने जो प्रचार किया उसमें कहा कि दिल्ली को सजाने का, संवारने का, सुधारने का, शुद्ध करने का जिम्मा मेरे कंधों पे है, उसकी वानगी आपको नजर आने लगी है। जिस तरह से सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही एलजी ने दिल्ली में काम शुरू कर दिया। और जिनको नहीं पता उनको ये पता होना चाहिए कि एलजी को अरविंद केजरीवाल काम नहीं करने देते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद काम नहीं करते थे और आरोप लगाते थे कि एलजी काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल वो क्रेडिट की लड़ाई लड़ना चाहते थे और जनता को ये सच समझ में आ गया। तभी जनता ने अरविंद केजरीवाल जी से कहा कि आपका बहुत हो गया और अब आप घर में बैठिए। लेकिन आतिशी हैं, वो अभी कह लीजिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, वो समझने को राजी नहीं है। अपना चुनाव जीत गई हैं, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जश्न मनाया, उनकी पूरी कैबिनेट हार गई, अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई, लेकिन आतिशी ने जश्न मनाया। और अब वही आतिशी कह रही हैं कि दिल्ली जब मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है बीजेपी दिल्ली को, तो किस तरीके से वो जल्दी से लोगों के फैसले करेगी। लेकिन ये तस्वीर साफ दिखा रही है कि बीजेपी कितनी तेजी से, कितनी तत्परता से काम करेगी, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि 5 साल तक उसकी सरकार दिल्ली में रहे, बल्कि बीजेपी की सरकारें जिस प्रदेश में आती हैं, ज्यादातर प्रदेश, 2-3 प्रदेश को आप छोड़ दें तो ज्यादातर प्रदेश ऐसे हैं जहां पर उनकी सरकार लंबे वक्त तक रहती है। और अब इस बात का डर आम आदमी पार्टी को सता रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस भी परेशान है, जो केजरीवाल के चुनाव हारने से खुश थी। आप क्या सोचते हैं इस पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय लिखें। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद दिल्ली का काम तेज होगा, यमुना साफ होगी? जो उम्मीदें केजरीवाल लोगों की नहीं पूरी कर पाए, बीजेपी सरकार वो उम्मीदें पूरी कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।